भैया मैंने सुना है हरियाणा की बहू को बॉम्बे के अंदर अवार्ड मिला है और उसके बाद जो है सब लोग पूछ रहे हैं कि ये महिला कौन है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सही कह रहे हो राधिका। और ये सच्चाई है हरियाणा की बहू को, हरियाणा की बहू जो कि हिसार में इस समय मौजूद है और उनको जो है अवार्ड मिला है वो भी हेमा मालिनी के हाथों से, उनसे वो मिली है, बातचीत की है और बड़े गौरव की बात है। मैं आपको ले चलता हूं और दिखाता हूं। एक बार राधिका आइए मेरे साथ और आप भी आइए, आपको ले चलता हूं हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर। जी हाँ, हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर पहली ऐसी टेरो लीडर है जिनको इतना अच्छा सम्मान मिला है, इतना अच्छा अवार्ड मिला है। ये पूरा एरिया देख लीजिए जो कि गोविंद ढाबा जो रेस्टोरेंट है इसके पीछे वाली गली में। और जैसे ही हम यहाँ पर गुजरेंगे 1920 नंबर यहाँ पर है रीचा एंड गोयल फाउंडर जो है, जो कि टैरो कार्ड और अंक ज्योतिष पे काम करती है। जान लेते हैं किस तरह का अवार्ड इनको मिला है और किस तरह की उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। चलिए फटाफट चलते हैं। राधिका तुम भी आओ और फटाफट चलते हैं, बातचीत कर लेते हैं उनसे। ये रहा अवार्ड। अच्छा, ये वही अवार्ड, एक बार दिखा दीजिए भाई। ये वही अवार्ड है जो हेमा मालिनी जी ने रीचा जी को दिया। और ये देख लीजिए, इसके ऊपर तस्वीर, इसके ऊपर लिख भी रखा है रीचा एंड गोयल। जी हाँ, ये देख सकते हैं। और मैम एक बार वो फोटो भी दिखा दीजिए। मैंने काफी चर्चाएं उस फोटो की सुनी है, सोशल मीडिया पर लगातार वो फोटो वायरल हो रही है जिसके अंदर आप हेमा मालिनी जी के साथ में नजर आती हैं और साथ में आपकी जो टीम है, टीम लीडर है, वो भी साथ में नजर आते हैं। एक बार मैं वो फोटो भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से। ये दिखा दीजिए एक बार जूम करके कि ये देखिए, ये वही फोटो है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीचा जी मौजूद हैं। ये रीचा जी हैं और यहाँ पर इनके सर और मैम हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। और ये देख लीजिए एक और साथ में फोटो, ये देख लीजिए। श्रीमती हेमा मालिनी जी हैं और मेरी मेंटर हरप्रीत कौर और मेरे एक और मेंटर अभिषेक के मैदान हैं, जिन्होंने इस जर्नी में मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया और मेरे साथ मुझे इस जर्नी में लाए हैं। बहुत बढ़िया जी। ये टैरो कार्ड की हेमा मालिनी जी भी काफी तारीफ कर रही थी। ये होता क्या है टैरो कार्ड? मैंने नाम तो सुना है लेकिन कभी देखा नहीं। और कैसे काम करता है ये टैरो कार्ड? संदीप जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, टैरो कार्ड एक ऐसी जर्नी है जो हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है। ये कहानी आपकी अपनी कहानी है जो आपकी अपनी एनर्जी से क्रिएट होती है। इसको हम रीड करते हैं क्योंकि हम एक कनेक्शन है यूनिवर्स का और इन कार्ड्स के साथ। आपको इसके साथ गाइडेंस मिलेगी, आपको इसके साथ एक मार्गदर्शन मिलेगा और आपको इसके साथ मिलेगी हीलिंग। क्या बात है। तो ये क्या ये वही कार्ड हैं? जी 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 तो जी संदीप जी। तो ये किस किस तरह से इस कार्ड में क्या क्या बताते हैं आप? किस किस चीज का काम? इन कार्ड्स के द्वारा आप कोई भी सवाल, आपका जवाब मेरा, मैं आपकी जॉब, आपके फाइनेंस, आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप इश्यूज, आपकी हेल्थ और करियर काउंसलिंग कर सकती हूँ इन कार्ड्स के द्वारा। नहीं, लोग कैसे विश्वास करें मैम? क्योंकि आजकल है ना अंधविश्वास भी बहुत हो गया है, बहुत से ज्योतिष हो गए। एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिए। ज्योतिष भी बहुत हो गए हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, लेकिन लोग विश्वास कैसे करें? लोगों का विश्वास भी कई जगह संदीप जी, प्रमाण को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप एक बार रीडिंग लीजिए और खुद की एनर्जी से कनेक्ट करिए। जब आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे तो आपको विश्वास खुद ब खुद। चलिए बिल्कुल बातचीत कर लेते हैं। हमारी राधिका एंकर है, काफी अच्छी एंकरिंग करती है। राधिका जी कैसे हैं आप? इनके बारे में आप बताइए, तब हमें लगे कि हाँ वाकई में हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि क्या ये जो बातें आप कहते हैं वो सही है। जी राधिका जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23 फ़रवरी 2003। ओके, चलिए ठीक है। आपको किस चीज़ के बारे में सवाल पूछना है? करियर एंड मैरिज। ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं। आपके एक साथ 2 कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कार्ड्स बता रहे हैं राधिका जी, आपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए और अपनी जर्नी पे फोकस करने की ज़रूरत है। जैसा कि कार्ड्स बता रहे हैं कि आप कोचिंग में भी आना चाहती हैं, पर वो डिसीजन 15 अक्टूबर के बाद होगा। क्या ऐसा है? हाँ, टीचिंग प्रोफेशन में मैं जाना चाहती हूँ। अच्छा, और कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि अभी आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो अपने प्रोफेशन को। जिस दिन से आपने अपना 100% दे दिया, आप डेफिनेटली इसी फील्ड के लिए बने हो और आगे इसी में ग्रो करोगे। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि इसके रिगार्ड्स आप ट्रैवलिंग भी करोगे। शादी के बारे में बताइए, क्योंकि हमें इसकी शादी की बड़ी चिंता रहेगी भी, हर माँ बाप को होती है। तो भाई इसकी शादी कब तक होगी ये बताइए रीचा जी। जी जी ज़रूर। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, शादी के योग 3 साल के अंदर 2027 एंड में बन रहे हैं। शादी आपके घर वालों की मर्ज़ी और आपकी मर्ज़ी से होगी, तो नो नीड टू वरी। पर तब तक आप कहीं ना कहीं मीडिया, मास कम्युनिकेशन और मीडिया के अंदर अपना पहचान और नाम बना चुकी होंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ जी राधिका, ये बताइए, रीचा जी ने काफी चीजें आपके बारे में बताई है, कितनी संतुष्ट है आप इनसे? देखिए, टैरो रीडर
हमें नहीं जानते पर्सनली, बट जितना इन्होंने कार्ड से हमें बताया है उससे हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जैसे टैरो रीडर हैं, ये सिर्फ आपकी एनर्जीज़ के बारे में बताते हैं, ऐसा ही है ना मैम? जी 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 जी, ये आप ही की एनर्जीज़ हैं जो हम कार्ड से कनेक्ट करते हैं इंट्यूशन वाइज, और फिर हम एक कनेक्शन बनते हैं आपको आपकी गाइडेंस देने के लिए। तो इन्होंने जो बातें बताई है वो सही बताई है बिल्कुल? हाँ जी, आप सभी जानते हैं कि मैं जर्नलिज्म की फील्ड में मास्टर्स एंड बीए कर चुकी हूँ। अभी मैं अपना 100% नहीं दे पाई हूँ, जिसको लेकर अभी मेरे को और स्ट्रगल करना है, ऐसा ही मैम ने बताया है। एक चीज और इन्होंने बताई, शायद आपने एक बात का और जिक्र किया कि भाई आने वाले टाइम में कुछ बड़ा करने वाली हैं, या किस तरीके से होगा, अगर भविष्य की बात हो सकता है संदीप जी, जैसा कि ये चाह रही हैं कि कोचिंग में आए, तो उसके लिए हो सकता है कि ये बड़े लेवल पे जाके किसी के साथ कोलैबोरेशन करके आगे ग्रो करें, ट्रैवलिंग करें और उनके साथ कोलैबोरेशन करके कोचिंग में आ जाएं। जी, तो ये इनके लिए बिग अचीवमेंट रहेगी। तो अभी तो सब कुछ अच्छा ही बता रहे हैं, अच्छा ही होने वाला है। स्ट्रगल तो हमेशा चलती ही रहती है, बाकी ठीक है। तो शादी के लिए भी बहुत बहुत एडवांस में मुबारक हो राधिका, जल्द ही आपकी 2027 में शादी होने वाली है, बहुत खुशी की बात है। ऋचा जी ने बातचीत हमने की और राधिका के बारे में काफी चीजें बातचीत की, और वो अपने कैरियर को चूज किया और अब आगे क्या उपलब्धि है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट बताई, और शादी के बारे में भी राधिका के बारे में हमने पूछा है, तो काफी 2027 तक उम्मीद है कि शादी हो जाएगी। इंटरप्ट करूंगी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि राधिका जी आप 5 नंबर हो, तो आपको आना ही मास कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड में था, क्योंकि आपका जो नंबर है 5 वो बुद्ध से रिलेटेड है और ये कम्युनिकेशन स्किल्स का ही है, तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल राइट पाथ चुना है अपने लिए। थैंक यू। और एक बात कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, आजकल ये भ्रम है कि वास्तु का मतलब तोड़फोड़, तो वास्तु का मतलब कभी भी तोड़फोड़ नहीं था, ना आज ना कल। वास्तु से हम आपके स्पेस एलिमेंट्स को और एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, आपके कलर थेरेपी के द्वारा और टेप के द्वारा आपको टेम्पररी सोल्यूशंस देके हम कोई तोड़फोड़ नहीं करते हैं। अगर आप वास्तु करवाते हैं तो आपकी एनर्जीज बैलेंस होती है। बिल्कुल भाई, आपको मैं ये भी बता देता हूं कि मुझे अभी भी पता लगा है कि ऋचा जी जो है वो वास्तु पर भी काम करती हैं, और अगर आप भी अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं बगैर तोड़ फोड़ के और कुछ चेंजेस के माध्यम से, तो आप ऋचा जी से संपर्क कर सकते हैं। ऋचा जी, इसके अलावा मैंने सुना है आप अंक गणित पर भी काम करते हैं, किस तरीके से होता है ये अंक गणित? संदीप जी, अंकगणित क्या है कि हर नंबर एक ग्रह से जुड़ा हुआ है। ग्रह के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वही हमें होता है। जैसे एक नंबर सूर्य से कनेक्टेड है, तो सूर्य का मतलब तेज, ओजस, पर सूर्य के साथ एंगर भी आता है। तो जो एक नंबर वाले होते हैं वो लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं, उनके अंदर सूर्य जैसा तेज होता है, पर कहीं ना कहीं वो इगोइस्टिक और एरोगेंट हो जाते हैं। तो उनको उस पर काम करना चाहिए कि अपनी एनर्जीज़ को, हम ये बताते हैं कि अंक ज्योतिष में कैसे वो अपनी इस एनर्जीज़ को पॉजिटिविटी के थ्रू चैनलाइज कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। और ये भी कहना चाहूँगी कि अंक ज्योतिष आज के समय में बहुत एक्यूरेट साइंस है, और जब आप इस मुझसे रीडिंग लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये आपकी ज़िंदगी में कैसे हेल्प कर सकता है। तो बिल्कुल भाई, और मैं फिर से ऋचा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हेमा मालिनी से मिली है हरियाणा की बहू, जिसने पूरे इंडिया में नाम रोशन किया है, और एक अच्छा अवार्ड जो है इन्हें मिला है, और ये अवार्ड आप देख पा रहे हैं। और अगर आप भी ऋचा जी से मिलने का मन है, आप भी चाहते हैं ऋचा जी से बातचीत करना और टैरो कार्ड के माध्यम से जो है अपना भविष्य जानना, तो आप इनसे मिल सकते हैं। मैम, किस तरीके से मिल सकते हैं आपसे, क्या संपर्क सूत्र रहने वाला है? संदीप जी, मैं ऑनलाइन भी रीडिंग देती हूँ, मैं ऑफलाइन भी फिजिकली भी मीट करती हूँ। मिलने का समय रहेगा 12:30 से 7 बजे तक का। आप अपॉइंटमेंट के थ्रू कॉल पे मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। रीडिंग के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिएगा, सिर्फ आप और आपकी डेट ऑफ बर्थ। पहले भी देखी है, ये किस तरह की किताब है और इसका क्या फायदा है, क्या रहता है इसमें? संदीप जी, ये किताब फियरलेस एंड फेमिनिन, इसका लॉन्च श्रीमती हेमा मालिनी जी ने मेरे मेंटर हरप्रीत कौर और अभिषेक सर के साथ में किया है। इवेंट के अंदर इसका लॉन्च हुआ है। इस किताब में 27 कहानियाँ जो ऑकल्ट जर्नी में विमेंस हैं, हमारी ऑकल्ट अकेडमी की, उनकी कहानियाँ शेयर की गई है, जिसमें एक कहानी मेरी भी है। और इसमें मेरे मेंटर्स की भी कहानी शेयर की है कि उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया और उन्होंने किस तरह से अपना मिशन बना लिया कि उनको आने वाले समय में वुमेंस को इंडिपेंडेंट और उनकी जर्नी को ट्रांसफॉर्म करना है। क्या सच में आपकी कहानी है? फिर तो आपकी फ़ोटो भी होगी इसमें? जी 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 संदीप जी, मेरी कहानी है रीचा's जर्नी फ्रॉम साइलेंस टू सोल पर्पस। क्या बात है भाई, वाकई में मैम की इसमें तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, और ये तो काफ़ी फायदेमंद है। तो क्या हर कोई इसे ले सकता है मैम, और किस तरीके से मिलेगी ये किताब? जी संदीप जी, अगर आप ये किताब फिजिकल कॉपी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसकी ई बुक पढ़ना चाहते हैं या
किंडल पे पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पे सर्च कीजिए फेयरलेस एंड फेमिनिन, आप वहाँ पे भी इसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू। तो भाई ये जो उपलब्धि मैम ने हासिल की और ऐसे बहुत बड़े बड़े पहुंचे हुए एक्सपर्ट्स की पूरी जानकारी इस किताब में है, वो आप इस किताब के माध्यम से जान सकते हैं। अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन है तो ये किताब आप मैम से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ये ले सकते हैं।